ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई सचित्र सार अध्याय 2 ग्रंथ लेखन का दय। मधुर मधुर लीला कई बाबा जी कर जाए, खुशी पंत हेमांड जी फूले नहीं समाए। अब उनके हृदय कहीं उठने लगे विचार, शिक्षा सद्गुरु साईं की कैसे करूं प्रचार। चरित्र लिखे हेमांड जी बाबा के उपदेश, चर्चा फैली चहु दिशा भारत देश विदेश। लीला साईं नाथ की मन आनंद समाए, जही काव्य के रूप में झरनों सी बह जाए। कार्य आरंभ करने में असमर्था और साहस। शंकित मन हेमांड हो, कैसे हो ये काम। मेरी बुद्धि अल्प है, दीर्घ साईं नाम। वेद सभी ना कर सके जब वर्णन अवतार, लिखने में साईं चरित पंत होए लाचार। हाथ जोड़ विनती करे ईश्वर करो सहाय, बाबा जी की हो कृपा साईं चरित लिखाए। पहले भी रचना हुई कई वक्त लिख जाए, ऐसे ही एक दास गनु वचनों में गा जाए। साईं बाबा का चरित्र सागर जैसा होए, ज्ञान और भक्ति रतन वह पाए जो खोए। सीख भरे वेदांत के बाबा के उपदेश, श्रवण करो अति ध्यान से साईं के संदेश। बाबा पावन चरण में अहंकार को छोड़, जीवन के पथ हो सुगम साईं रिश्ता जोड़। मिटे प्रभु से दूरियां जोग सिद्धि पा जाए, साईं बाबा की कथा ध्यान लगा सुन जाए। साथ पंथ श्यामा चले चरण साईं जाए, लिखे जीवनी साईं की बाबा अनुमति पाए। अहंकार जो त्याग के शिरडी तीर्थ जाए, इच्छा पूर्ण होए सब साईं करे सहाय। बाबा जी निज चरित्र से श्रद्धा भक्ति जगाए, हृदय बैठ हेमांड के बाबा ही लिखवाए। अर्थपूर्ण उपाधि हेमांड पंत श्री गोविंद राव रघुनाथ दामोलकर को हेमांड पंत की उपाधि कैसे मिली। गोविंद जी दामोलकर अब हेमांड कहलाए, नया नाम कैसे मिला वह खुद ही समझाए। दीक्षित जी चंदोरकर जे दो मन के मीत, बार बार मुझसे कहे गाओ साईं गीत। कई बार विनती करे घर पे मेरे आए, बाबा दर्शन लाभ को शिरडी मुझे भिजाए। दुविधा मेरे मन बसी कैसे मानूं बात, पर नाना के तर्क से मिली मुझे सौगात। शिरडी जाना तय किया गलत रेल में बैठ, जवन रूप समझा गए सही ट्रेन में बैठ। घटना जे ऐसी घटी समझा मन की भूल, साईं में श्रद्धा बढ़ी निकले सब भ्रमशूल। होते ही साईं मिलन शंका सब मिट जाए, भूख प्यास जाती रही मन हर्षित हो जाए। जो साईं दर्शन करे पाप कर्म धुल जाए, सद विचार मन में उठे बाबा भक्ति पाए। पुण्य किए पिछले जन्म दर्शन उसको होए, देख नजर बर साईं को जग साईं मय होए। गर्मा गर्म बहस। ठहरे शिरडी पंत जी घर साठे का होए, बाला साहब भी रहे चर्चा करते दोए। गुरु काहे को चाहिए मेरे मन ना भाए, बिना गुरु जीवन नहीं बाला जी बतलाए। वे दोनों मस्जिद गए बाबा बैठे आए, साईं कहते प्रेम से बहस न करना बाय। बारे साठे बैठकर काहे बहस कराए, बात कहे हेमांड जो मुझको दो समझाए। बाबा जी की बात सुन वह अचरज कर जाए, बाड़े वाली बात को साईं कैसे पाए। हेमाड पंथ नाम से बाबा जी बुलवाए, हेमारदीसा नाम पा गोविंद जी चकराए। राजवंशी राजा हुए जादव वंश सुहाए, देवगिरी राजा बड़े महादेव कहलाए। हेमाद्री थे राजा सचिव उच्च कोटि विद्वान, मैं मूर्ख व मंदमती मुझे न कोई ज्ञान। उनसे क्यों तुलना करे बाबा शिरडी साए, बाबा कहे मांड जब मेरी समझ न आए। आए मन में नर्मता अभिमान छुड़वाए, मम चतुराई देख कर बाबा मुझे बुलाए। बहुत गुणी दामोल कर बातों से विद्वान, हेमाद्री से गुण भरे बाबा ले पहचान। शिरडी आकर बस गए बाबा का वरदान,
सदा प्रबंधक बन रहे श्री साईं संस्थान। वही खाते बढ़िया लिखे बहुत बड़े विद्वान, महाकाव्य रचना करे साईं चरित्र बखान। आत्मनिवेदन होए कस शरणागति समझाए, ज्ञान भक्ति वैराग्य की महिमा दी बतलाए। भाग्यवान दम बोलकर अस हेमांड कहाए, साईं के आशीष से नाम अमर कर जाए। गुरु की आवश्यकता बाबा के उद्गार। जब दोनों जाने लगे काका जी और पंत, दोनों आज्ञा चाहते जाने दे भगवंत। पूछा जब एक भक्त ने, बाबा हम कहाँ जाएं? बाबा जी ने कह दिया सीधे ऊपर जाए। भक्त कहे फिर साईं से, मार्ग समझ न आए, उसी भक्त को प्रेम से बाबा दे समझाए। कहीं राह है मोक्ष की एक जहां से जाए, बड़ा कठिन ये मार्ग है शेर बाद मिल जाए। काका साहब पूछते बाबा से इकराए, राह प्रदक्षक साथ हो कैसे उसको खाए। साईं बाबा होए खुश फिर ऐसा समझाए, रक्षा तेरी वही करे मंजिल तक पहुंचाए। राह प्रदक्षक साथ हो गुरु कृपा मिल जाए, शेर बेड़ियां खंद के मुझ तुझको नहीं सताए। बात न कोई बहस की मंजिल पाना होए, समझ गए दामोल कर गुरु जरूरी होए। गुरु कृष्ण के भी रहे गुरु राम के होए, इसी तरह साईं सदा सदगुरु तेरे होए। यदि तू चाहे गुरु शरण उन्त चाहे राह, श्रद्धा धीरज साध ले बाबा पकड़े बाह। श्री सदगुरु साईनाथार अर्पण मस्तु शुभम भक्तु। अध्याय 2 संपूर्ण। ओम साई राम।